नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों को लेकर टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं और ये कहते हैं कि ये जो बयान है ये मनमोहन सरकार के द्वारा दिया गया था कि देश की संपत्ति पर जो पहला अधिकार होगा मुसलमानों को होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बयान देते हैं, उस बयान के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरती है और जो तमाम विपक्ष के नेता हो और तमाम जो नेता हैं इस पर अपनी बात रखते हैं। और इन्हीं सब के बीच आज मायावती ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार फिर से अगर सत्ता में आती है तो यहाँ पर मुसलमानों का उत्पीड़न होगा। ये मायावती ने भरी जनसभा में कहा है, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इन नेताओं की ये जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं आखिरकार इस तरीके की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, और इस बार का जो चुनाव है इसमें मुसलमान जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कितनी ज़्यादा भूमिका अदा कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माही और तनुज मौजूद है। माही और तनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, पहला मैं से सवाल लेना चाहूँगा तनुज, जिस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों को लेकर के यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में क्या मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए राकेश, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही, अब से नहीं, जब हमारे देश में लोकतंत्र लागू हुआ था शुरुआत से ही मुस्लिम वोट साधने की सभी पार्टियों ने कोशिश करी है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम का सपोर्ट देखिए भले ही शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो है सरकार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर कई सारी बातें बताई और अपनी एक जनसभा में ये भी कहा कि जब ईद हुआ करती थी तो हमारे घर पर खाना नहीं बना करता था, हमारे घर मुस्लिम घरों से खाना आया करता था, हम खाना खाया करते थे। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी साफ तौर पर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुस्लिमों से कोई दुश्मनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो बात कही जाती है कि मुसलमान दूसरे छोर पर और भारतीय जनता पार्टी दूसरे छोर पर, तो ये बात प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं अपनी बात में रखने की कि हमारे मुसलमान का जो वोट है हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुसलमानों के लिए हम इसमें काम करते नजर आएंगे। आगे की राजनीति में ये सारी बात प्रधानमंत्री रखते नजर आ रहे हैं। और देखिए, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, मुसलमानों को टारगेट करना है, उनको वोट साधने की कोशिश शुरुआत से हमारे देश में चलती आई है, क्योंकि पता है कि मुसलमान का जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं एक तरफा पड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि अब देखते हैं कि 2024 में मुसलमान आखिरकार किसका साथ देता दिखाई देगा, क्योंकि मुसलमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, और मुसलमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी करता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कई सारे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने अपने हाथ पर मेहंदी लगवाई और लिखवाया कि अब की बार 400 पर बार, तो अब की बार 400 पार, तो मतलब ये साफ दर्शाता है कि मुसलमान का वोट प्रधानमंत्री मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को भी ज़्यादा दिखाई देने वाला है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हर कोई जो पार्टी यही चाहती है कि वो सारे धर्मों का वोट अपने पास रखे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर ये शुरू से आरोप लगते आए हैं कि वो मुसलमानों को थोड़ा दरकिनार करते हैं और बाकी हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो मैं माहिर से समझना चाहूँगा कि इसमें कितनी सच्चाई, क्या सच में जो बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश करती है और हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना चाहती है? देखिए राकेश, इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा सच्चाई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन साफ तौर पर अगर मंच से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी या तमाम भाजपा के जो नेता है या चैनल्स पे जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं तो उसमें इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, लेकिन अंदर खाने की अगर बात किया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे हुए या आर्टिकल 370, वो मुसलमानों के लिए एक बेहतर कदम माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या तमाम जो आयुष्मान योजनाएं चलाई गई या तमाम तरीके की ऐसी योजना है जिसका लाभ मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम परिवारों ने उठाया है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे आपने देखा शौचालय की योजना हो, चाहे तमाम तरीके की राशन की योजना हो, वो सबका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात कर लिया जाए आंकड़ों के हिसाब से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, अगर आप देखेंगे कि जब से वो राजकारण में आई है उसने 28% केवल मुसलमानों के लिए काम किया है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखेंगे तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आता है। 37% या 35% जो काम किया है वो मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बात निकल कर आती है वो केवल सामने सामने देखने वाली बात होती है, लेकिन अंदर खाने में कुछ बात और चल रही होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है और या इस बार जो 400 पार का नारा लग रहा है, इसमें मुस्लिम समर्थक भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और आप देखेंगे
मुस्लिम वर्ग में जो कहीं ना कहीं जो वर्ग है ना, दो धड़ों में बटा हुआ है। एक शिक्षित वर्ग है और एक अशिक्षित वर्ग है। जो शिक्षित वर्ग है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, और जो लोग दूसरों के बहकावे में आते हैं, नेताओं के भाषण में आ जाते हैं, या तमाम तरीके की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं मुसलमान वही विरोध करते हुए नजर आते हैं मोदी सरकार का। तो ऐसे में उनके जो बहुत ज्यादा आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं है, मेन ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है महिलाओं के वोटर्स के जरिए पड़ता है। और महिला जब से ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का जो रुख है वो बहुत सॉफ्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं महिलाएं उनसे जुड़ती हुई नजर आई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये कहते हैं कि मैं जितने भी कार्य करता हूं, चाहे देश में जितनी भी योजनाएं लागू होती है, वो केवल एक पक्ष के लिए नहीं होता, एक धर्म के लिए नहीं होता, एक जाति के लिए नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है। बात चाहे वो हम उनके कोई भी स्कीम को लेकर के बात करें, और ये हकीकत भी है, क्योंकि यहाँ पर देश के हर एक नागरिकों को यहाँ पर लाभ होता है। यहाँ पर मुसलमानों को लेकर के यहाँ पर जो सबसे अच्छा काम माना जाता है, खासकर मुस्लिम महिलाएं भी मानती है, वो है 3 तलाक को लेकर के। इसकी जो शिकार है वो सायरा बानो से लेकर के शाहबानो तक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 3 तलाक जैसे कानून को रद्द करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुसलमानों को अपना हितैषी बताते हैं, ये कहते हैं कि हम उनके लिए काम करते हैं। तमाम पार्टियां हैं वैसे, अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, ऐसे में वो सीधा साधा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है, और आने वाले टाइम में यानी भविष्य में भारत में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। तनुज, देखिए, कहीं ना कहीं बिल्कुल वोट साधने का काम यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी करते नजर आते हैं, और समर्थन मिलना भी चाहिए। मुसलमानों के एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते नजर आते हैं। आपने बात 3 तलाक की छेड़ी, तो मैं आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी देखिए वो एक नेता थे और वकील भी वो हैं। मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट में जिन्होंने 3 तलाक बिल को देखिए आसानी से पास नहीं होने दिया था, अकेले वो ऐसे नेता थे जो अपनी बात को सही तरीके से रखते नजर आते थे। और मुझे उनका जो अंदाज है बात करने का, मुझे तो देखिए बेहद पसंद आता है। और बात अगर यहाँ पर मुस्लिम वोटों की करी जाए तो इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अब समझ चुकी है कि मुस्लिम वोट को अपने साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना 2024 में तो सरकार बना लेंगे, लेकिन आगे के समय में यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात मैं ये रखना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पार्टियां कहती तो है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन हम यार मुसलमानों के हित में काम करती नजर नहीं आती हैं। मैं बात यहाँ पर ये रखना चाहूंगा कि आखिरकार कांग्रेस जहां एक तरफ कहती है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, लेकिन कांग्रेस से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर 2024 के चुनाव ने कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है? आप आंकड़ा उठाकर देखिए, कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी को मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस ये बात कहती है कि हम यहाँ पर जो रखने वाले हैं, जो अपना जो बात रखने वाले हैं, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा बात डिगमगाती हुई नजर आती है। आप यूपी में देखिए, यूपी में किसी भी जगह पर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया अपनी सीट से, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना यहाँ पर कांग्रेस को करना पड़ सकता है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो तमाम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी है दोबारा से सत्ता में काबिज होंगे, वहीं विपक्ष ये पूरी तरीके से ये कह रहा है कि इस बार जो 400 पार का जो नारा दे रही है बीजेपी, ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। शायद इस वजह से भी हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है। चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, 5वें चरण का होना है, और ऐसे में एक मुस्लिम वोट बैंक ये अच्छी खासी राजनीति खेली जा रही है, चाहे वो मायावती के माध्यम से, चाहे फारूक अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर अपनी बयानबाजी की है और टिप्पणियाँ की है कि अगर मोदी सरकार अगर आती है तो वो मुस्लिमों को अपना शिकार बनाएगी। ऐसी टिप्पणियां करी है। तो खैर, इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के अगर आपको कुछ कहना हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।